हो गया। अब मेरी बात सुनो, समास पढ़ाए भी थे। आज हम जो है आपको एग्जाम्पल थोड़ा उसमें कम बताए थे, क्योंकि एग्जाम्पल का टाइम नहीं था, मोबाइल चार्ज नहीं था। आज भी मोबाइल तो चार्ज नहीं है, बट मोबाइल से ही वीडियो बना रहा हूँ, आज चार्ज हो गया है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर मैं याद करूँ, अगर कारक चिन्ह छिपा हो कौन सा समास कहलाएगा, भाई बोलते जाओ तुम लोग भी इसमें, ताकि मालूम चले। तत्पुरुष समास। अच्छा ये बताओ, जिसमें यथा लग जाए, प्रति लग जाए, अब स, वो कौन से समास? अव्ययी भाव समास। आपको याद रहे। अच्छा जिसमें विशेषण, पहला पद जो विशेषण है उसको क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। अच्छा ये बताओ, जो समास आपको मालूम नहीं चल रहा कि मैं कौन से समास ऑप्शन मारूं, तो क्या मारोगे? कर्मधारय समास। ओके। अच्छा जिसमें ऐसा संयोजक चिन्ह दिखाई दे उसको क्या मानोगे? द्वंद्व समास। और जिसमें गिनती दिखाई देगी, जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 3, 4 हुआ, 4, 5 हुआ, क्या मारोगे इसको? द्विगु समास मार दोगे, है ना। अच्छा जिसमें दूसरा कोई अर्थ निकल जाए उसको क्या मानोगे? बहुव्रीहि समास। ये होती है हमारा ट्रिक। आइए चलते हैं, सभी बच्चे में से पहला तत्पुरुष समास में से 3-4 को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यह कौन सी समास है? अच्छा मतलब चलो, यथास्थान, कोई बताएगा कौन सी समास है? जल्दी बोलो, यथास्थान कौन सी? तत्पुरुष समास। क्यों क्यों अव्ययी भाव होगा, पहले ये बताओ। यथा प्रति अब सा दिखाई दे रहा है सर आपकी ट्रिक से, यही ना कहोगे? कुछ इसका मतलब क्या होता है, बात समझो। किसका जो है प्रथम जो पद है, वो प्रथम पद क्या है? अव्यय है। नहीं है, बुझा कुछ हो क्या? चलो देखते हैं भाई, क्या करोगे? देहाती छाप मास्टर हैं भाई, सारी छाप बाद में बनेंगे। घर पर है तो प्रॉब्लम थोड़ा बहुत हो भी करेगा। लोग क्या जानते हैं आज की दुनिया में क्या हो रही है ना। चलिए, बट कोई बात नहीं। तो ये हुआ। अच्छा ये बताओ, एक और मैं बता देता हूँ, ठीक है। कोई बताएगा ये कौन सी समास है? दिमाग लगाकर बताना। अति दृष्टि, कोई बताएगा कौन सी समास है? अति दृष्टि, अति निद्रा, कोई बताएगा? ये बताते चलो, ऑप्शन इसीलिए लेकर के आ रहा हूं। अतिहिम, क्या मारोगे तुम लोग? कैसे कर्मधारे मारोगे? कर्मधारे तो ये कहता है, कर्मधारे तो ये कहता है कि मेरा जो पहला पद होगा ना वो विशेषण होगा। तो ये कौन सी विशेषण है? ये कौन सी विशेषण है भाई? ये विशेषण का मतलब होता है गुण, रूप, दोष। ऐसा है क्या? गुण है क्या? नहीं। तो इस समझ लो, इसमें अति भी जोड़ लो, अति जोड़ लो, अभी जोड़ लो, क्या दिक्कत है आपको? आ रही समझ में? तो भैया ये जो होती है ये विशेषण नहीं है। विशेषण आप लोगों इसका मतलब कि नहीं पढ़े हैं, तो ये हो जाएगा कौन सी समास मारोगे? अव्ययी भाव समास मारोगे, है ना। चलिए अच्छा ठीक है, अब की बार दे रहा हूं, ठीक है। आकांक्ष कौन सा समास है, कौन बताएगा? ये भी अव्ययी भाव समास है, दिखाई रहे ना। अ या आ दोनों मिला देना, ठीक है। अकंठ। और बता देता हूं, आजीवन। क्यों मालूम चल रही है ऐसा क्यों? अब मेरी बात समझो, ये क्या है? ये विशेषण तो है नहीं। तो जब विशेषण नहीं रहेगा, जब विशेषण नहीं रहेगा तो कौन सा समास मारिएगा आप लोग? अव्ययी भाव समास। जब विशेषण रहेगा तब मारना है आपको कर्मधारय समास। यानी कहने का मतलब है कि आपको समास पढ़ने के लिए क्या पढ़नी जरूरी है? विशेषण भी पढ़ना जरूरी है। तो विशेषण हमने पढ़ाया है, ठीक है। चलो, एक होता है आमरण। क्या है? आमरण। ये क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। याद हुआ? याद हुआ पक्का? ये याद रख लेना। अति लगा लो, अभी लगा लो, अ लगा लो, ब लगा लो, श लगा लो। निर भी होता है, प्रति हो गया के बाद निर भी होता है, निस भी होता है। याद रखिएगा, क्या होता है? निस भी होता है। इसका मतलब क्या हुआ? तो ओरिजिनल में मैं बता दूं तो भैया प्रत्यय लगा होता है। क्या लगा होता है? प्रत्यय लगा होता है। ये जो प्रत्यय है, प्रत्यय वाले जो शब्द है वह पहले अगर लगा हो तो अव्ययी भाव समास हो जाता है।
मेरी बात समझो, यानी जो पहले ये सारी चीजें, सॉरी, उपसर्ग जो पहले लग गया उसमें क्या होता है, यानी उपसर्ग से बने हम लोग समास को कौन सी समास कहेंगे, अव्ययी भाव समास कहेंगे। क्या लगा है उसमें, उपसर्ग लगे हैं। क्या क्या उपसर्ग लग सकता है वो थोड़ी मैं आपको चर्चा कर देता हूं, और कौन सी बुक से पढ़ा रहा हूं वो बात आती है। तो आपके वर्ल्ड की गुरु कौन है, आप लोग जानते ही होंगे, खान सर है ना, तो उन्हीं के बुक ये चल रही है, याद रखिएगा। दरोगा, बिहार पुलिस जो भी तैयारी करनी है कर सकते हो, बट ये बुक आपके पास आएगी 400-500 लग जाती है लगभग, बट वो उतनी जरूरत नहीं है, हम है नहीं यार 10वीं 12वीं क्लास के लिए। तो प्यारे स्टूडेंट्स मैं बता दूं, जैसे मेरे बात समझो, कहीं भी अगर शब्द में आपको यथा लग जाए, अ लग जाए, नोट कर लो, अन लग जाए, ना लग जाए, कु लग जाए, सु लग जाओ, दूर दुस को ये लग जाए, तो हम लोग उसको कहते हैं, याद रखिएगा क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स याद रखना, पूरा पद्य अव्यय होता है, ठीक है, उपसर्ग युक्त ये शब्द होते हैं। काम खत्म हो गया अव्ययी समास में। अब बात समझो, मेरे बात समझो, कहीं अगर आपको अ दिखाई दे दे, क्या दिखाई दे दे, अ, तो अ को देख लो, अ की जगह पर इसको नहीं माना जाता है। क्या माना जाता है, नहीं माना जाता है। यहां हमने आ लिखवाया है, इसलिए अ का मतलब होता है नहीं। क्या होता है, नहीं। और नहीं को समास में नया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नया बोला जाता है। इसको याद रखिएगा प्यारे स्टूडेंट्स, नया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नया। जैसे मैं बात बता दूं, ये क्या लिखा है, कोई बताएगा, अनपढ़, अनपढ़, ये क्या लिखा हुआ है, अनपढ़। अनपढ़ का मतलब क्या हुआ, अ लगा है, अ का मतलब होता है नहीं, यानी नहीं पढ़ने वाले को हम लोग क्या कहेंगे, अनपढ़ कहेंगे। तो ये कौन सी समास हुआ, नया समास। ये नोट में एक प्रकार का समास लिख लीजिएगा, इसको कहते हैं नया समास। ओके, बस इतना ही पढ़ाना था प्यारे स्टूडेंट्स, बस इतना ही पढ़ाना था प्यारे स्टूडेंट्स। अ लगा रहेगा ना, क्या लगा रहेगा, अ लगा रहेगा। अ को हम लोग कौन सी समास मानेंगे, नया समास। याद रखिएगा, एग्जाम में काफी बार पूछा जाएगा, ये बात समझ लो। नया समास भी पढ़ा दी क्योंकि थोड़ा जानना। अच्छा ये बताओ, असफल कौन सा समास है, असफल, बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। नया समास, क्यों, क्योंकि वो सफल नहीं हुआ है, वो असफल हो गया है, मतलब सफल नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, नया समास हो गया। एक दो एग्जाम्पल आपको और दे रहा हूं नया समास का। असंभव क्या हो गया, असंभव, कौन सा समास, नमस्कार। अचल, अचल क्या हुआ, अ दिखाई दे रहा हो, अचल। कितना एग्जाम्पल देखो, ये समझ नहीं, जो चल नहीं सकता उसको क्या कर सकते हैं, अचल कहते हैं। वो चल नहीं, यानी न चलने वाले को अचल कहा जाता है, मत चलो। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आपको नया समास समझ में जरूर आया होगा, जो कि एग्जाम में 10th या 12th में काफी बार पूछा जाता है। तो काफी बार पूछा जाता है, तो इसको याद रख लें। क्या दिक्कत है आपको, प्रॉब्लम क्या है, आगे समझ में। तो प्यारे स्टूडेंट्स अब चलते हैं, दो चीजें हो गई, कारक चिन्ह जो छिपा रहेगा, अव्ययी भाव समास। चलिए तत्पुरुष समास की बात करता हूं। तत्पुरुष समास में आपको हम एग्जांपल दे देते हैं। तत्पुरुष समास में कन्यादान, अच्छा उसमें दिए थे ना, अब दूसरा देते हैं, गृहगत। मेरी बात समझो, गत का मतलब होता है जाना, गृह का मतलब होता है घर, यानी घर को जाने को क्या कहेंगे, गृहगत कहेंगे। यानी गृह को गत, यानी गृह को जाना। कौन समास, तत्पुरुष समास। चिन्ह छिपा हुआ है ना, देवालय। देवालय कौन सा है, देवालय, देवालय कौन समास, क्यों, क्योंकि देवों का आलय है ना। आगे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कारागार का मतलब समझिए, कारागार, कारागार का मतलब क्या हुआ, कौन बताएगा, कारागार का मतलब क्या हुआ, बोलो, यहां तक समझ में आया ना। और एग्जांपल दे दे आपको, मेरे बात समझो। अच्छा एक मिनट, हो सकता है भयभीत, कौन सा समास, भीत मतलब होता है डरना, और डरते तो है, भय तो बस किससे, भय से। भय क्या होता है, डरना का होता है। ये दोनों बातें एक दूसरे की पूरक है। भय भीत यानी भय से डरना, डर कर भागना। भीत मतलब समझ लो भाग जाना, यानी डर से लोग भाग जाते हैं, उसको क्या कहते हैं,
तत्पुरुष समास। बोलो आया समझ में? नहीं भय से भीत, इसका मतलब हो गया कि भय से डरना या भीत, भय से भीत। तो इसमें क्या हुआ, यानी कारक चिन्ह लगे हुए हैं। तो भाई प्रयास कर लीजिएगा। अब कहोगे कि चलो हम कारक चिन्ह देख लेंगे हमारा काम हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप जब तक 20-25 एग्जाम्पल नहीं देख पाते हैं, उसको नहीं पढ़ लेते हैं, तब तक वो आपका काम होने वाला नहीं। ठीक है, ये हुआ। तो आगे मैं बढ़ जाऊं, थोड़ा सा एग्जाम्पल देते जाना, बस यही ट्रिक बोलो। ये ट्रिक कैसी है आपकी? यूट्यूब पर खोजोगे नहीं मिल पाएगा। बहुत पहले हम पढ़ा चुके थे ऑफलाइन में, बहुत पहले ऑफलाइन में पढ़ा चुके थे, लेकिन ऑनलाइन का जमाना हुआ जिससे तो हम भी बनाना चालू किए। बट अब धीरे धीरे हो सकती है कि वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेगी, क्योंकि ये बहुत सारे बुकें, अच्छी अच्छी बुकें अब आपको आ गई है। ठीक है, आगे मैं बता दूं प्यारे स्टूडेंट्स, मेरी बात समझो। अच्छा एक मिनट, आत्मविश्वास कौन सा है? आत्मविश्वास कौन बताएगा? आत्मविश्वास कौन सी समास? तत्पुरुष समास से लग रही है। क्यों? आत्मविश्वास यानी खुद पर विश्वास, अपने पर। तो पर क्या हुआ? क्या हुआ? कारण चिन्ह है तत्पुरुष। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको समझ आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको आया होगा ऋषि सर के द्वारा से। तो अब मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ, थोड़ी सी आ जाता हूँ द्विगु समास और द्वंद्व समास में। ठीक है, और द्वंद्व द्विगु खत्म हो जाएगा तो बहुब्रीहि समास। अब मुझे लगता है कि बहुब्रीहि समास सबको आता है। तो चलिए अब चलते हैं आपको लेकर के थोड़ा सा, किस समास में चले? द्वंद्व समास में। बोलो रात दिन क्या हुआ? माता पिता, चाचा चाची, ठीक, हाँ जो भी हो, सुबह सवेरा, सुबह शाम। अब मुझे लग रहा है कैसे चीन आप लोग देखेंगे तो मार देंगे द्वंद्व समास। ओके, आ जाती है। द्विगु समास का मतलब क्या होता है? गिनती 1 2 3 आपको शुरू में लगेगा तो क्या हो जाएगा? पंचमुखी क्या हुआ? देखो द्वंद्व मत मार देना, क्योंकि जब हम मैट्रिक में एग्जाम में दे रहे थे भैया, मैं तो क्या कहूँ, जहां पढ़ रहे थे वहां एकदम ऐसा चौपटी उस समय मास्टर था कि हम क्या, उनको गुरु को गलत भी ना बोलना चाहिए, बट जो भी थे मेरे लिए भगवान थे कि बस उन्हीं के दिन से आज यहाँ पहुंचा। लेकिन बट वो हमको केवल रटवाने का काम करते थे। क्या करते थे वो? केवल रटवाने का काम करते थे। 25-30 गो तत्पुरुष समास लिखवा दिए थे, बोले थे कि इतना ही में से आएगा। सही बात है, उतना ही में से आता है, वो तो बात सही बात है, क्योंकि बार बार रिपीटेशन होता है। ठीक है, पुनरावृत्ति होती है बहुत सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिपीटेशन होता है, यानी बार बार वही क्वेश्चन आता है। तो 30-30 गो इसमें से लिखवा देते हैं, तो 30 छक्का कितना हुआ बता दो, कोई बताएगा? 180, यानी 30 क्वेश्चन गुना 6, क्योंकि 6 समास होता है, 6 18, 180 सही बोला था। तो प्यारे स्टूडेंट्स 180 200 लगभग समास लिखवाए थे, संधि लगभग 200-250 लिखवाए थे। ऐसे हमने रटते रटते किसी भी तरह से रटा, और उसमें मेरा मार्क्स कितना आया था? 75% ही आया था। लेकिन आज की डेट में जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अगर लोग पढ़ाते हमको तो हमको लगता है किसी भी तरह से 90+ ही रहते, 90+ ही रहते, ये भी दवा है। बट जो भी हो, बहुत सारे टीचर मार्क्स नहीं बताते। अरे भैया हम टीचर है ही नहीं, बस आपका भाई है जो प्रयास कर रहा है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं, हम कोचिंग तो उतना बड़ी मत चला नहीं पाते अब। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर थोड़ी बहुत लग रही है कि हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोग सपोर्ट करें हमको। हम बहुत सारे, जब तक एग्जाम क्वालिफाई नहीं होती है तब तक हम बहुत सारे वीडियो आपको देंगे, जो कि एग्जाम में सीधे आएगा, रोज जो डेली आएगा। अगर समझ लो द्विगु समास का मतलब गिनती गिन ही लोगे, ठीक है, बट एक एग्जाम्पल हम दे देते हैं। अब कहोगे कि भैया आप नीचे से क्या पढ़ा रहे हैं? बुक लेकर। भाई हाँ, बुक लेकर क्यों नहीं पढ़ाएं? अब मेरी बात समझो, बुक लेना से क्या होता है आपको मालूम है? जो एग्जाम्पल मेरे माइंड में नहीं है वो भी एग्जाम्पल आपके बुक से हम दिखा करके आपको दे देंगे। ये होता है बुक की सहायता, हेल्पिंग लेने के लिए। अन्यथा मेरे पास तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बट ये बताओ कि मैं आपसे कहूं कि आप 10th क्लास में क्या 25-30 क्वेश्चन बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। क्या आप क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा तो क्या 200 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? तो कहोगे कि हाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आता है तो आंसर अपने आप क्वेश्चन को देखकर ही याद आ जाती है। ऐसा होता है, क्वेश्चन सामने रहेगा तो आंसर अपने आप आ जाएगा। कितना सेकंड में? तो आज के लिए बाय बाय टाटा करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब कोई बात नहीं है, समाज आपका खत्म होगा, बंद कर दीजिए। वो आपको वीडियो तो ठीक हो जाएगी। मोबाइल